आज हम क्लास 6 की संस्कृत की बुक दीपकम का 7वां पाठ है 7वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है अतिथि देवो भव। मतलब है अतिथि देवता के समान, देवता के स्वरूप होते हैं। इस पाठ में हमें यही बताया गया है कि भारतीय संस्कृति में अतिथियों का, अतिथि मतलब मेहमानों का, जो मेहमान होते हैं उनको देवता के समान समझा जाता है और उनकी अच्छे से देख रेख की जाती है और उनको अच्छे से खाना वगैरह खिलाया जाता है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृतौ अतिथीनां नेत्रां महत्वम् अस्ति। भारतीय संस्कृतौ मतलब भारतीय संस्कृति में अतिथि नाम मतलब अतिथियों का नेत्रां महत्वम् अस्ति, बहुत महत्व है। अतिथि देवो भव इति उपनिषद वचनम अस्ति। अतिथि देवो भव, ये अर्थात अतिथि देवता के समान होता है, यह मान्यता हमारी संस्कृति में अनादिकाल से ही चली आ रही है। अस्माकं देशे, हमारे देश में न केवल मनुष्यों को ही अपि तू अन्य प्राणी न अपि अतिथि भावेन पूज्यते। मतलब ये है कि हमारे देश में न केवल मनुष्यों को ही बल्कि अन्य प्राणियों को भी अतिथि के भाव से पूजा जाता है। उसके बाद है अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। मतलब अतिथि की सेवा होती है जो 5 यज्ञों के अंतर्गत आती है। जैसे इनमें 5 महायज्ञ बताए गए हैं कि उनमें इस प्रकार अतिथि सेवा पंच महायज्ञों में आती है। अतिथि देवो भव इति वचनेन, अतिथि देवता के समान होते हैं, यह वचन इति वचनेन अतिथि सेवायाम, इस वचन से अतिथि सेवा भाव सर्वेषु जागृत है। इस वचन से अतिथि देवो भव, इस वचन से सबके मन में यह भाव जागृत होता है कि अतिथि की सेवा करनी चाहिए। तादृशम कश्चन प्रसंज्ञा अत्र पाठे दर्शित है। मतलब इस पाठ में भी कथा के माध्यम से अतिथि के महत्व को बताया गया है। इसके बाद हम चलो पाठ को शुरू करते हैं। इसमें किस तरह से अतिथि के बारे में बताया गया है और हमें किस प्रकार अतिथियों का, हमारे मेहमानों का देखभाल करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। राधिका एषु दिनेषु, राधिका इन दिनों में, ऊर्ध्वमाना एव चलती, ऊर्ध्वमाना मतलब कूदती हुई चलती है। यतः गृहे नूतना, क्योंकि घर में, नूतना मतलब नए, अतिथ्य संति अतिथि मेहमान हैं। ते च विशिष्टा संति, ते च और वे, विशिष्टा मतलब खास हैं। माता, उनमें जो मेहमानों के बारे में बताया गया उन मेहमानों में कौन कौन है। एक माता है, पुत्रो मतलब उनके 2 पुत्र हैं, और पुत्रियों च मिलित्वा चेते तत्र 5 संति, और पुत्रियों मतलब 2 पुत्रियां हैं, उन सब को मिलाकर वे 5 हैं। अहोरात्रम मतलब दिन रात, तस्या चिंता एक तरह एव, उसकी एक ही चिंता है, किसकी, राधिका की। राधिका की एक ही चिंता है, गृहस्य छघा ऊपरी, कि घर की छत के ऊपर, तत्र एव तस्या मन अस्ति, उसका मन घर की छत के ऊपर है। मतलब जो उसके मेहमान है वो घर की छत के ऊपर रहते होंगे, तो इसलिए बताया गया है, उसको उत्सुकता हो रही है। गृहस्य छघा ऊपरी तत्र एव तस्या मन अस्ति, मतलब घर की छत पर ही उसका मन रहता है। कुतूहलम अस्ति, कुतूहल मतलब उत्सुकता हो रही है। के ते इति, कि वे सब कौन हैं। ते न अन्य, वे कोई और नहीं। कदाचित मार्जारी तस्या चत्वारः शावका च, कदाचित मतलब कोई एक, मार्जारी मतलब एक बिल्ली है, और तस्या मतलब उसके, चत्वारः मतलब 4, शावका मतलब बच्चे हैं। मतलब वे और कोई नहीं है, कोई मनुष्य का मेहमान नहीं है। यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि देखिए बिल्ली के बच्चे हैं और एक बिल्ली है, ये सब है उसके मेहमान हैं राधिका के। आम, हाँ, ते एव विशिष्टा अतिथ्य, वे ही विशेष अतिथि हैं। मतलब बिल्ली के बच्चों को ही यहाँ पे अतिथि बताया गया है। और सा तु तेषां नामानि अपि चिंतितवती, उस सा तु मतलब सा यह लड़की के लिए, राधिका के लिए, कि राधिका नोते, उसने तो उनके नाम भी सोच लिए हैं, उनके नाम बताए गए हैं। एक का नाम है तन्वी, मृद्वी, सबल और भीम। उन बच्चों के नाम रख दिए हैं उन्होंने, तन्वी, मृद्वी, सबल और भीम है। चाहिए। उसके बाद देखते हैं, देखिए फोटो में दिखाया गया है कैसे राधिका बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तन्वी, अभी जो बच्चों के नाम बताए उनके बारे में बताया कि वो कैसे कैसे हैं। तन्वी आकृत्या सुंदरी, तन्वी है जो आकृत्या मतलब शरीर से, उसके शरीर से बहुत सुंदर है। मृद्वी स्पर्शेण मतलब छूने से, स्पर्श करने से, अति कोमला बहुत अधिक कोमल है। सबल है चित्रवर्ण है, मतलब सबल है जो वो रंग बिरंगा है, मतलब उसमें कई रंग हैं। तथा च भीम, और भीम है जो वो किंचित मतलब थोड़ा सा स्थूल है, मतलब मोटा है, थोड़ा सा मोटा है। अभी चारों बच्चों के बारे में बताया गया है कि वह चारों बच्चे कैसे हैं। मार्जारी कदा गच्छति, मार्जारी मतलब बिल्ली कब जाती है, और कदा आगच्छति कब आती है। एतत् सर्वम अपि राधिका जानाति, यह सब, एतत् सर्वम मतलब इस सब के बारे में, अपि मतलब भी, राधिका जानती है, यह सब भी राधिका जानती है कि कब बिल्ली आती है और कब जाती है। सा मार्जारी क्षीरम ददाती, वो बिल्ली के लिए, मार्जारी बिल्ली के लिए दूध देती है।
मार्जारी पीबती, और बिल्ली दूध को पीती है। और अनंतरम सा स धन्यवादम राधिका पश्यति, और उसके बाद वह धन्यवाद के साथ राधिका को देखती है। किंतु किंतु सावका नाम समीपम राधिका गच्छति, लेकिन राधिका बच्चों के पास जाती है। चेत मंद मंद पृष्ठ आगच्छति, लेकिन जब राधिका उसके बच्चों के पास जाती है, बिल्ली के बच्चों के पास, तो बिल्ली पीछे पीछे धीरे धीरे आ जाती है, पीछे धीरे धीरे आ जाती है। और राधिका दृष्ट्वा सावका भीता न भवती, और राधिका को देखकर सावका मतलब बिल्ली के बच्चे, भीता मतलब भयभीत न भवती नहीं होते हैं, डरते नहीं है। पितामही राधिकाया कार्यकलापान दृष्ट्वा हंसती, पितामही मतलब दादी, यहाँ पे राधिका की दादी उसके राधिका के जो कार्य हैं या बिल्लियों के साथ जो राधिका करती है उनको देखकर उसकी दादी हंसती है। दृष्ट्वा मतलब देखकर, हंसती मतलब हंसती है। सा राधिकाम वदती, वे राधिका को बोलती हैं, राधिके हे राधिका, मतलब वो उसकी दादी उसको बोल रही है, राधिका अतिथ्या कदा आगच्छन्ति, अतिथि कब आते हैं, इति न जानामि, यह हम नहीं जानते। किंतु किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति, पर जब वे यहाँ आते हैं तो तदा तदा मतलब तो तेषाम एतादृशी सेवा करनिया, तो तब उनकी इसे ऐसे ही, एतादृशी मतलब ऐसे ही सेवा करनी चाहिए। राधिका पिता महा कंठे परिता, राधिका अपनी दादी के गले के चारों ओर, कंठे परिता मतलब चारों ओर, कंठे मतलब गले के चारों ओर, मालाम इव मतलब माला के समान, हस्तौ अपने हाथों को, स्थापयंती पृच्छति हाथों को रखती हुई, पृच्छति मतलब पूछती है। अस्तु करोमि ऐसा ही करूंगी, किंतु किम अर्थम किंतु किस लिए, परंतु किस लिए, वो अपनी दादी को बोलती है ऐसा ही करूंगी परंतु किस लिए। इसके बाद माता मही वदती, उसके बाद उसकी दादी बोलती है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं, अर्थात अतिथि अतिथि अस्माकम देव, अर्थात अतिथि हमारे देवता हैं। अस्ति इति चिंतयतु, ऐसा हमें सोचना चाहिए, ऐसा सोचो। तस्य आदरेण सेवाम करोतु, ऐसा सोचकर ही उनका आदर सत्कार सेवा करनी चाहिए, करो। राधिका आदिनम मंत्रम, राधिका आदिनम मतलब दिन भर, मंत्र मतलब इसको मंत्र के समान, ईव मंत्र के समान, वारम वारम मतलब बार बार, वदती मतलब बोलती है। जब उसकी दादी ने उसको बताया अतिथि देवो भव मतलब अतिथि देवता के समान होते हैं, तो राधिका इसी मंत्र को, इसी बात को मंत्र के समान बार बार बोलती है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अनंतरम, और अतिथि देवता के समान होते हैं। और अनंतरम इसके बाद सा तन्वी मृद्वी सबल भीमम चय वात्सल्यन वदती, वो वह फिर जो राधिका है वह तन्वी मृद्वी और सबल और भीम को वात्सल्यम मतलब प्यार से बोलती है, वदती मतलब बोलती है। जानन्ति किम, क्या तुम जानते हो, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, और भवन्ते अपि वदतु, और आप सब भी बोलो अतिथि देवो भव, और आप सभी बोलो कि अतिथि देवता के समान है, अतिथि देवता होते हैं। तो इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त होता है। इसके बाद आपके यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, बच्चों इन शब्दार्थों को पढ़ना और याद करना। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर मैं आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। धन्यवाद, थैंक यू।